अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर महबूब अहमद है और मैं यहाँ पे एज अ स्किन स्पेशलिस्ट प्राइमरी केयर क्लिनिक पे बैठता हूँ। आज जो हम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एक्जिमा। एक्जिमा एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि लोगों में पाई जाती है। स्किन के ऊपर रैशेस बनते हैं, इचिंग होती है, उनका लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि एक्जिमा बेसिकली है क्या, इसकी क्या क्या टाइप्स हैं और इसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। एक्जिमा बेसिकली स्किन की एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है जो कि हमारे अपने ही इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ट्रिगर करती है। किसी भी चीज़ के साथ टच होने की वजह से या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके साथ आप एलर्जिक हैं, वो जब आपके स्किन कॉन्टैक्ट में आती है तो वो आपकी स्किन के अंदर, बॉडी के अंदर जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो ट्रिगर करता है और वो स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है। तो ये हाईली इंटेंस होता है, इचिंग कॉज करता है, जिसकी वजह से एक बड़ी एम्बैरेसमेंट भी कॉज होती है लोगों के अंदर। ऐसे इचिंग करना, लोग इसको बुरा समझते हैं। तो अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली पाई जाती है ये एटोपिक डर्माटाइटिस, एटोपिक एक्जिमा। एटोपिक एक्जिमा के अंदर क्या होता है कि जिन बच्चों को ख़ास तौर पे हे फीवर या फिर किसी चीज़ के साथ एलर्जी होती है, जब वो यूज़ करते हैं या उन चीज़ों के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी बॉडी के ऊपर ये इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। उनकी बॉडी पे जो फ्लेक्सर सर्फेसेस होती हैं वो उनके ऊपर रैशेस बन जाते हैं। अब ये रैशेस किस तरह के होते हैं? रेड कलर के बनते हैं, इंटेंस इचिंग कॉज करते हैं और ये मतलब बच्चों के जो है वो मतलब इचिंग करने की वजह से बाज़ दफ़ा ज़ख़म भी बन जाते हैं। अगर हम इसकी दूसरी टाइप की बात करें, दूसरी टाइप आती है डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा। डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा वो होता है जो कि अक्सर हाथों के ऊपर छोटे छोटे पानी नुमा दाने बनते हैं और उनके ऊपर जब इचिंग करते हैं, जब करते हैं तो उसके साथ फिर वो बाज़ दफ़ा इन्फेक्टेड भी हो जाता है। ये हाईली इंटेंस इचिंग कॉज करता है। ये भी पैरों पे और हाथों पे ये अक्सर जो है इस तरह के प्रेजेंटेशन के साथ ये डॉक्टर के पास आते हैं। तो ये इसकी दूसरी टाइप है। तीसरी टाइप में अगर हम देखते हैं तो ये सिबोरिक डर्माटाइटिस। सिबोरिक वो मतलब उन एरियाज़ को कहते हैं जो हेयरी एरियाज़ होते हैं, जैसे हमारे बालों, स्कैल्प का एरिया है, ये चिन का बियर्ड एरिया है, मर्दों के अंदर चेस्ट एरिया के अंदर जो है वो सिबोरिक डर्माटाइटिस। क्या होता है कि स्केली पैचेस बनते हैं, जो ड्राई पैचेस होते हैं, जिस तरह डैंड्रफ होती है उसको भी हम इसी में कंसिडर करते हैं। तो ये एक चीज़ है कि ये इसको सिबोरिक ग्रेश येलो पैचेस बन जाते हैं। बाज़ दफ़ा अगर वो ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाए या ज़्यादा अगर सीबम प्रोड्यूस करे तो इसके इस तरह के पैचेस बन जाते हैं। अगर हम चौथी इसकी कॉज की तरफ देखें तो चौथी कॉज में आ जाता है न्यूमुलर एक्जिमा। न्यूमुलर एक्जिमा वो होता है जो कि कॉइन शेप्ड लीजन्स बनते हैं। अब इसको बाज़ दफ़ा मोस्टली जो है वो जो आम डॉक्टर्स होते हैं वो इसको टीनिया के साथ जो है वो मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि शायद ये कोई फंगल इन्फेक्शन है। लेकिन फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में अगर आप उसको एंटी फंगल देंगे तो उसके ऊपर कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए इसको आपने डॉक्टर से डायग्नोस करवाना है। डायग्नोस करवा के प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट जो है वो लेंगे तो इंशाल्लाह ताला फ़ायदा भी होता है। अगर हम इसकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉज अगर जो मोस्ट कॉमनली पाई जाती हैं वो है स्टेसिस एक्जिमा। स्टेसिस एक्जिमा वो होता है जो कि हमारी जो टांगें होती हैं, जिन लोगों को ज़्यादा खड़े रहने का काम होता है, जैसे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, कुछ शॉप्स के अंदर जो है शॉपकीपर्स हैं वो अक्सर खड़े रहते हैं, तो उनके अंदर ये ट्रेंड पाया जाता है कि उनकी जो है ना स्टेसिस पुलिंग होना स्टार्ट हो जाती है टांगों के अंदर ब्लड की, जिसकी वजह से ब्लड जब स्टेसिस होता है तो वहाँ पे स्किन के ऊपर जो है स्किन डिस्कलरेशन होने लग जाती है, इचिंग कॉज करता है और अक्सर वहाँ पे अल्सर्स भी बन जाते हैं। तो इसको हम स्टेसिस एक्जिमा कहते हैं। अब हम अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमने इसकी कॉज को देखना है, कॉज को रूल आउट करना है। इसमें कुछ टेस्ट भी किए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इसको ट्रीट किया जाता है। जो मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट होता है वो है टॉपिकल स्टीरॉइड्स। टॉपिकल स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं जो कि स्किन की इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं, आपकी इचिंग को भी कम करते हैं। साथ में हम इसके ओरल एंटीहिस्टामिन देते हैं
जो कि सिस्टमिक उसका जो एक लाइफ साइकिल जो बन जाता है उसको भी वो ट्रीट करता है ओरल एंटीहिस्टामिन इचिंग के लिए। और साथ में इसके अगर अब फेस के ऊपर है, जैसे जो फेस का जो एरिया है या फिर जो बटक का एरिया जो होता है, अगर वहाँ पे ये कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन हो तो वहाँ पे हम स्टेरॉइड फ्री जो प्रिपरेशंस है वो यूज़ करते हैं। उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। लेकिन जो स्टेसिस एक्जिमा है उसकी सबसे पहले हमने उसकी कॉज को रूल आउट करना है, कॉज को ट्रीट करेंगे तब ये जाके ये ट्रीट होता है, वरना अगर आप इसके ऊपर टॉपिकल ट्रीटमेंट करते रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो कि आज हमने डिस्कस की हैं, इसका ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया है। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़िए रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको स्किन के हवाले से डिफरेंट वीडियोस आपके पास आती रहेंगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं।